हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर द ग्रैंड मदर को विशद रूप से समझें और आज हम लोग इस चैप्टर में मौजूद ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका B1 सेक्शन में क्वेश्चन है कि राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया गया है और उन सभी स्टेटमेंट्स में आपको रिकॉग्नाइज करना है, चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर सीज हिज ग्रैंडमदर फ्रॉम 2 miles अवे। यह आपका फॉल्स स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्पीकर अपने ग्रैंडमदर को 2 मील दूर से ही देख करके रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो नहीं, कविता के अनुसार कभी 1 मील दूर से भी अपने ग्रैंडमदर को पहचान सकता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है द ग्रैंडमदर्स स्कार्फ वाज रेड। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रैंडमदर का जो स्कार्फ है वह रेड है। तो नहीं, ग्रैंडमदर का जो स्कार्फ है उसका कलर पर्पल है। थर्ड स्टेटमेंट है द शॉपिंग बैग वॉज मेड ऑफ जूट। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शॉपिंग बैग जूट से बना हुआ था। तो नहीं, जो शॉपिंग बैग था वह प्लास्टिक से बना हुआ था, प्लास्टिक शॉपिंग बैग था। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है द पोएट फेल्ट हैंड्स ऑन हिज हेड। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोएट जो है वह अपने ग्रैंडमदर के हैंड को अपने सिर पर महसूस कर सकता है या हजारों हैंड्स में से भी अपने नानी के हैंड को मस्तक पर रखा जाए तो वह पहचानने में समर्थ है कि यह हाथ उसकी नानी की ही है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट को देखते हैं द ग्रैंडमदर्स हैंड्स वेर टू हॉट। तो यह भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ग्रैंडमदर के जो हैंड्स हैं हॉट हैं। तो नहीं, ग्रैंडमदर के हैंड्स वार्म और डैम्प है और इसमें रूट्स के गंध शामिल है, मौजूद है। उसके बाद सिक्स्थ स्टेटमेंट है हर हैंड्स वर वार्म विथ स्मेल ऑफ फ्रूट्स। तो यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उनके नानी के जो हैंड्स हैं उनमें से रूट्स के स्मेल निकलते हैं। तो सही है, उनके नानी के हाथों से स्मेल ऑफ रूट्स वो इमर्ज होता था। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है अ वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन। तो यह आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वॉइस जो है वो माउंटेन से आ रही है। तो नहीं, माउंटेन से नहीं, रॉक से आ रही है। उसके बाद अब देखिए B2 जो है, B2 में जो क्वेश्चन निहित है वह टेक्सचुअल रीडिंग पर आधारित है। आपको कविता पढ़ना है और उसी के बेसिस पर आपको जो B2 है उसका सॉल्यूशन करना है। तो B2 में जो है 6 क्वेश्चंस है और उसमें जो है ब्लैंक्स दिया हुआ है और टेक्सचुअल रीडिंग करना है और इसे भरना है। तो समय को देखते हुए हम इसका आंसर जो है वो लिख दिए हैं। आपको ब्लैंक्स में क्या भरना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसमें आपको 2 ब्लैंक्स मिलेंगे और उसमें आपको भरना है वेयर और शेप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में 3 ब्लैंक्स है जिसमें आपको पहला ब्लैंक में वुड, दूसरा में क्विकली और तीसरा में वुड भरना है। तीसरा क्वेश्चन में 2 ब्लैंक्स है जिसमें पहला फेल्ट और दूसरा हेड भरना है और
क्वेश्चन जो है फोर्थ, उसमें 3 ऑप्शंस है, 3 ब्लैंक्स है, जिसमें पहला वुड, दूसरा वर्ड और तीसरा हैंड्स फिलअप करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में जो है 2 ब्लैंक्स है, जिसमें पहला ब्लैंक हर्ट और दूसरा में फ्रॉम भरना है। और सिक्स्थ जो है क्वेश्चन, उसमें 2 ब्लैंक्स है, जिसमें दोनों ब्लैंक्स में आपको वुड भरना है। तो चलिए, ये हो गया B2 का क्लियर, B2 पोर्शन क्लियर। अब B3 में जो है वह शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है। 8 जो क्वेश्चंस है उसका जो है हम सॉल्यूशन भी लिख चुके हैं, आप देख लें। B3 के 1 में है फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर, यानी कितनी दूरी से पोएट जो है अपने ग्रैंड मदर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो आंसर है द पोएट रिकॉग्नाइजेज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल, यानी 1 मील दूर अगर उनकी दादी रहें तो कभी को यह अंदाज लग जाता है, अनुमान लग जाता है कि वह मेरी ही नानी होगी। तो द पोएट जो है वो 1 मील दूर भी रहे उनकी ग्रैंड मदर तो वह रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ, यानी ग्रैंड मदर के स्कार्फ का कलर क्या है। तो आंसर है द कलर ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज पर्पल, यानी ग्रैंड मदर के स्कार्फ का जो कलर है वो पर्पल है, ये बैगनी है। उसको थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, यानी किस मटेरियल से शॉपिंग बैग जो है बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो जो शॉपिंग बैग है वो प्लास्टिक से निर्मित है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 थिंग्स इन फर्स्ट 8 लाइन्स which the speaker associates with his grandmother। अब देखिए, जो फर्स्ट 8 लाइन्स है उसमें 2 ऐसे चीज कभी वो दिए हैं जिससे स्पीकर का उसके ग्रैंड मदर से एसोसिएशन कायम करता है। तो आंसर द 2 थिंग्स इन विच द स्पीकर एसोसिएट्स विथ हिज ग्रैंड मदर इन फर्स्ट 8 लाइन्स आर हर पर्पल स्कार्फ एंड हर प्लास्टिक शॉपिंग बैग। तो 2 ऐसे चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक तो पर्पल स्कार्फ का और दूसरे प्लास्टिक शॉपिंग बैग का, जिसके सहारे स्पीकर जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ एसोसिएशन कायम करता है, या उन दोनों के माध्यम से रिकॉग्नाइज जो है क्लियरली अपने नानी को कर लेता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 5th, व्हाट हेल्प्स द स्पीकर्स टू रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर्स फ्रॉम अ माइल। एक दूर अगर दूरी पर भी रहें उनके ग्रैंड मदर, तो कौन ऐसा फैक्टर है जो हेल्प करता है कभी को उसको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में। तो ऐसे 2 आइडेंटिफाइंग पहचान करने वाले मार्क्स को जो है बताएं दैट द पोएट हैज मेंशन्ड इन दिस पोएम, जो कभी इस कविता में निहित किए हैं या मेंशन किए हैं। तो आंसर द पोएट हैज मेंशन्ड 2 आइडेंटिफाइंग मार्क्स दैट हेल्प द स्पीकर टू रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल कर सकते हैं। दीज मार्क्स आर हर पर्पल स्कार्फ एंड हर प्लास्टिक शॉपिंग बैग। तो 2 ऐसे आइडेंटिफाइंग मार्क्स है, पहचान करने वाले मार्क्स है, जिसके सहारे से कभी यह पहचान लेता है कि 1 मील दूर से भी कि वही मेरी नानी है। उसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन, इन दिस पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, एक्सप्लेन द लाइन्स, यानी इस कविता में पोएट जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ टेंडर टच जो है महसूस करता है, मतलब एक उनकी मतलब छाया जो है या प्रतिबिंब जो है या कह सकते हैं जो रिफ्लेक्शन जो है वह अपने आप में पाता है। तो ऐसा कौन सा लाइन्स है जिसमें टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर जो है एग्जिबिट किया गया है। तो द लाइन्स हैंड्स ऑन माई हेड वार्म एंड डेम्प विथ स्मेल ऑफ रूट्स शोज द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर, यानी ये जो लाइन है आई फेल्ट वाला लाइन, आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, उसके बाद वार्म एंड डेम्प विथ स्मेल ऑफ रूट्स, ये जो लाइन है यह प्रदर्शित करता है कभी जो है प्रदर्शित करता है इस लाइन के माध्यम से अपने ग्रैंड मदर के साथ टेंडर टच। तो जैसे कहा जा रहा है कि हेड पर यदि हैंड्स रखा जाए तो उन हैंड्स में से भी मैं पहचान लूँगा कि मेरी दादी का जो है हैंड है, और जो हाथ
नमी का हुआ करती है वो वार्म और डैम्प, यानी उसमें जो है गर्माहटपन, और डैम्प मतलब होता है नमी युक्त हुआ करती है। और उसमें खास विशेषता है कि रूट्स के स्मेल भी देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वाज द वॉइस कमिंग, कहाँ से वॉइस जो है आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आंसर, द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम अ रॉक, रॉक से जो है वॉइस का आना प्रतीत हो रहा है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है कि वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोइट, यानी ग्रैंड मदर के वर्ड्स जो है पोइट में फ्लो करता है, तो कहाँ फ्लो करता है। तो आंसर, द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इनसाइड द पोइट लाइक अ स्ट्रीम, यानी कवि के जहन में, कवि के मस्तिष्क में, या कह सकते हैं कि उनके अंतरात्मा में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सजेस्टिव कमेंट्स हैं, बहुत सारे क्या कह सकते हैं मीथ्स या बिलीफ सिस्टम्स है, जो कवि के अंदर जो है एक क्लियर स्ट्रीम के तरह प्रवाहित होते रहता है। कहने का मतलब सारी यादों को कवि ताज़ा बना करके रखते हैं, चूँकि उन दोनों के बीच पर्सनल इतना अटैचमेंट था, लव था, कि मानो कि दो जिस्म हो लेकिन जान एक ही हो, ऐसा जो है इंडिकेट करता है ट्रू लव। तो ये हो गया आपका B3 का 1 से लेकर के 8 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आज हम यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that